ब्लीचिंग पाउडर कैसे तैयार किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर जो है दोस्तों, सूखे बुझे हुए चूने के साथ क्लोरीन गैस की अभिक्रिया करके तैयार किया जाता है। तो इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा। पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रयोग करके भोजन के उत्पादन में किस प्रकार की अभिक्रिया का प्रयोग होता है? तो दोस्तों ये होता है संयुक्त अभिक्रिया। चलेंगे हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एथेनोइक अम्ल का विलयन नीले लिटमस को लाल क्यों कर देता है? क्योंकि इसमें यह क्या है, एक अम्ल है, तो अम्ल जो होता है नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो अम्ल वर्षा का जो पीएच मान होगा वो 5.6 से कम होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कॉपर के समय के साथ हरे होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका जो मुख्य कारण है दोस्तों, ऑक्साइड परत का निर्माण से होता है काला। चलते हैं अगला क्वेश्चन। सामान्य तौर पर मिश्र धातु की प्रतिरोधकता इसकी घटक धातु डैश से होती है। तो ये होता है दोस्तों, इसकी घटक धातु की तुलना में अधिक होता है समान तौर पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। डैश डीजल के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सीटेन रेटिंग डीजल के लिए प्रयोग किया जाता है। कार्बन में अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ अवबंध बनाने की अनूठी क्षमता होती है जिससे बड़े अणु बनते हैं। इस गुण को श्रृंखलन कहा जाता है। इस गुण को क्या कहते हैं? तो श्रृंखलन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अब। डीएनए प्राकृतिक क्यों आवश्यक है? तो डीएनए प्राकृतिक जो है विकास और नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक है। इसी प्रकार से हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। विकास का पहला मौलिक कारक आनुवांशिकी विविधता है। विकास का पहला मौलिक कारक जो है आनुवांशिक विविधता है। अगर दोस्तों अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र कैल्शियम ऑक्साइड के लिए सही है? तो CaO हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, और Ca2O है तो कैल्शियम डाइऑक्साइड होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उन प्रक्रियाओं की पहचान कीजिए जो मनुष्य के पश्च मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। तो यह है अनैच्छिक क्रियाएं, जैसे में रक्तदाब, लार आना, वमन आदि। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। दैनिक घरेलू अपशिष्ट से निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु अजैव नवीकरणीय है? तो दूध के पैकेट जो है ये अजैव नवीकरणीय है, बाकी सब नवीकरणीय है। वायु प्रदूषण का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर सबसे अधिक पाया जाता है? तो वायु प्रदूषण जो होगा सबसे ज़्यादा पत्तियों को हानि करेगा, इसीलिए इसका आंसर पत्तियाँ हो जाएगा 4 नंबर। धूम कोहरा स्मॉग जिसको बोलते हैं, निम्नलिखित में से किसका एक संयोजन है? तो ये धुआं और कोहरा से मिलकर बना हुआ रहता है। आगे देखेंगे। जब कोई पदार्थ अति चालक बन जाता है और मिश्नर प्रभाव का अनुभव करता है तो चुंबकीय क्षेत्र में क्या होगा? तो चुंबकीय क्षेत्र जो है पदार्थ के आंतरिक भाग से पूरी तरह से बाहर निकाल दिए जाते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। विद्युत मोटर में कम्यूटेटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों कुंडली से प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा को उलटने के लिए। आगे हम लोग देखेंगे। इसमें है दोस्तों 5.0 ओम और 7.0 ओम को दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में जोड़ने का मतलब हो गया, ये दोनों को जोड़ देंगे तो 7 5 12 ओम हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है संयोजन को 36 ओम, तो 1/12 ओम जोड़ 1/36 ओम करेंगे तो 9 ओम आंसर आ जाएगा। चलो हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। क्या है दोस्तों? एम्पियर। एक चालक के माध्यम से विद्युत आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है? तो विद्युत धारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विद्युत धारा कहा जाता है। चलते हैं। कॉर्निया के पीछे गहरे रंग की पेशीय संरचना क्या कहलाती है? तो ये कहलाता है आइरिस। क्या कहलाएगा? आइरिस। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। रेटिना प्रकाश को किसमें परिवर्तित करता है? तो विद्युत सिग्नल में। रेटिना जो है विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करता है। निम्न में से किसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों मायोपिया को। मायोपिया को निकट दृष्टि दोष भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग देखेंगे। वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव में निम्नलिखित में से किसका योगदान अधिकतम होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकतम होता है, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड, फिर सल्फर, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस टाइप से। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। वायु प्रदूषण मानवों और जानवरों को डैश को हानिकारक रूप से प्रभावित करता है। तो वायु प्रदूषण है तो वायु क्या काम करना है? श्वसन तंत्र, क्या कि सांस लेने का काम करते हैं वायु से।
इसी के साथ मेरा दोस्तों ये 25 क्वेश्चन का सीरीज जो है समाप्त होता है। ऐसे ऐसे 25 क्वेश्चन के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इससे आपका तैयारी में क्या होगा, आप सोते समय भी देख सकते हैं, देखते देखते इसको पढ़ लेंगे, बोलना भी नहीं है, सिर्फ देखना है बढ़िया से, आपको बहुत आसान हो जाएगा तैयारी करना। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।